नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में अपनी परवान पर चढ़ा हुआ है और चित्तौड़गढ़ भी इससे अछूता नहीं है। जहां तक चित्तौड़गढ़ की बात है तो यहां पर इस प्रकार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से पिछली 2 बार जीतकर विधायक बने चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ का प्रत्याशी बनाया है। तो 20 साल पहले चित्तौड़गढ़ से ही बीजेपी से चुनाव लड़े थे। वहीं कांग्रेस की ओर से छठी बार सुरेंद्र सिंह जाड़ावत फिर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव में उतरे हैं, जो पिछली 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या से लगातार हारे थे। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में चित्तौड़गढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। सभी उम्मीदवार अपना प्रयास कर रहे हैं। वहीं जनता भी तय कर चुकी है कि हमें किसे विजयी बनाना है। चंदेरिया क्षेत्र से आम जनता से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम चौपाल पर चर्चा में चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी ने आमजन से बातचीत की। पेश है ये खास रिपोर्ट। मैं चित्तौड़गढ़ से अमित कुमार चेचानी आज चैनल के साथ में। जैसा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और हर तरफ उम्मीदवार भी अपने काम में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का क्या मूड है इसके बारे में हम जानते हैं। चंदेरिया इलाका में आज मैं यहाँ हूँ और सबसे पहले मैं बात करूँगा। नमस्कार सर, सभी का आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? हरीश मेहता। हरीश मेहता जी, क्या चल रहा है चित्तौड़गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में साहब लगभग अच्छा प्रचार प्रसार सभी पार्टियों का अच्छा चल रहा है जी। सभी प्रत्याशियों का अच्छा चल रहा है। पिछली बार जो माहौल था 5 साल पहले और इस बार माहौल में क्या देखने में आ रहा परिवर्तन? माहौल तो भाई अब त्रिपक्षी त्रिकोणीय हो गया ये संघर्ष। अच्छा। पहले क्या था और इस बार क्या चेंजेस लग रहे पहले हैं? आमने सामने की भिड़ंत थी, अब इस बार में फर्क तो ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या मानते हैं कि बीजेपी ने जो बाहर से प्रत्याशी बुलाया है, इसके बारे में जनता क्या सोच रही है? देखो, अब बाहर के प्रत्याशी को तो वैसे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो लोकल है उसी को स्वीकार किया जाता है हमेशा जी। तो इसका क्या फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय खड़े हो गए जो पिछली बार बीजेपी से थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखो, निर्दलीय प्रत्याशी वो देखो खड़े होने का अधिकार सभी को है जी। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपना अपना अधिकार है। और रही बात क्षेत्र में विकास भी जो हुए हैं कांग्रेस शासनकाल में जी। वो विकास भी सबके सामने है, लोगों की जनता के सामने ही है। जी। और लेकिन टक्कर जो देखने में मिल रही है वो किसके बीच में नजर आ रही है आपको? देखो, टक्कर अब त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में तो जीतेगा तो एक ही साहब जी। और जो अति मेहनत करेगा वो आदमी जीतेगा। सबसे पहली बात तो यही है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 2 बार मतलब जो यहाँ के प्रत्याशी थे वो हारे थे, लेकिन वापस उनको टिकट दिया है। तो क्या जनता का रुझान रहेगा उनके प्रति, या फिर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं जो नाराज भी होंगे कि पिछले 6 बारों से वो? देखो, नाराजगी तो सब जगह होती है साहब जी। हर जगह होती है नाराजगी। अब सभी को तो संतुष्ट रखा नहीं जा सकता राजनीति में जी। कुछ तो नाराज भी होते हैं, जैसे कुछ नए पुराने निकल जाते हैं तो नए जुड़ भी जाते हैं, ये तो चलता रहता है नाराजगी का। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? तो जनता से ये कहेंगे कि साहब सबसे पहले तो अपना मतदान करें, मतदान अवश्य करें, मतदान को बिल्कुल न छोड़ें। ये 5 साल का एक पर्व होता है लोकतंत्र का और इसको आपको मतदान करना बहुत जरूरी आवश्यक है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार भैया, आप युवा लग रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अभिनव अरोड़ा है। अभिनव जी, क्या करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है चंदेरिया में। अच्छा, क्या लग रहा है चित्तौड़गढ़ में त्रिकोणीय संघर्ष बता रहे हैं हमारे एक भाई साहब, और आपका क्या कहना है? त्रिकोणीय संघर्ष है, पर जो नगर परिषद में विकास हुआ है जी उसको देखते हुए लहर और कांग्रेस की आ रही है जी। अब जैसा कि आप बता रहे कांग्रेस की आ रही, तो क्या आधार है, हो सकता है कि कांग्रेस की लहर इस बार रंग लाएगी? देखिए, कांग्रेस में जो यहाँ कार्य किया है या जो विकास हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए हर आदमी के मुंह से उसी का नाम है। बाकी देखो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी कह रहे हैं कि बाहर से जैसे बीजेपी के जो बाहर से नरपत सिंह जी राजू भी आए हैं और इधर जो बीजेपी के जो पहले विधायक थे उनको टिकट नहीं दिया है, तो उनके समीकरण कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, बाहर के उस राजवीर सिंह जी को मेरे हिसाब से स्वीकार नहीं किया जाएगा यहाँ पे, और जो पार्टी से फेरबदल हुआ है वो पार्टी का डिसीजन है, शायद वो सही होगा, इसीलिए हुआ है।
लेकिन जहाँ तक अपन ओवरऑल राजस्थान की भी बात करते हैं तो कई जगह जैसे आप कांग्रेस के देखते हैं तो कांग्रेस के भी विरोध में आए कि भाई अलग जगह उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर छठी बार जड़ावत साहब को टिकट मिला है। तो कई नेता जो दूसरे उम्मीद कर रहे थे कि हमें भी टिकट मिलना चाहिए, तो क्या उनसे विरोध हो सकता है? नहीं, देखिए, नेता ज़्यादातर जड़ावा साहब के सपोर्ट में ही हैं यहाँ पे, और कुछ जो अनसपोर्ट नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, वो भी इस बार सपोर्ट में आ चुके हैं। ऐसा कोई खिलाफवर्जी नहीं होगी यहाँ तो पे। आपको क्या लग रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे आमजन से? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, चित्तौड़ के विकास को देखते हुए ही अपना वोट दे, मेरा उनसे ये आग्रह है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम आपका? राहुल जैन। राहुल जैन जी, क्या करते हैं आप? मेरे डायमंड टूल्स का व्यापार है। अच्छा अच्छा, क्या लगता है चित्तौड़ में आप इतने सालों से रह रहे हैं, क्या देखा आपने इतने सालों में राजनीति के क्षेत्र में? राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक विकास वगैरह जड़ाव साहब ने भी अच्छा कराया, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय गेम हो गया है चुनाव का। राजू जी को बाहर से बुलाकर चंद्रभान सिंह जी विरोध में वापिस निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो उससे पार्टी की बहुत बड़ी छवि में फर्क आया है जी। उससे कुछ न कुछ बहुत बड़ा दबदबा प्रभाव पड़ रहा है। भाई क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई है। जी, हम बात करते हैं जैसे पार्टी के लिए कोई अपना, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, बैनर को लेके साथ में चलता है तो आदमी को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलता है, या निर्दलीय भी आदमी एक ताकत रखता है एक जीतने की? देखो साहब, पार्टी तो पार्टी होती है। जैसे बीजेपी है तो माननीय श्री मोदी जी, तो हम मोदी जी के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है साहब, जैसे चित्तौड़ लोकल है तो बाहर के प्रत्याशी को उतार कर जिसकी छवि यहाँ पर अच्छी है, जैसे चंद्रभान सिंह जी आके हैं, उनकी छवि अच्छी है, लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं वो, और यहाँ का जो माहौल है उसको देखते हुए आक्या साहब ने कभी किसी को निराश नहीं किया। जनता दरबार हमेशा लगता है। क्या खूबी नजर आई आपको चंद्रभान साहब आक्या में कि जनता उनके साथ जुड़ी हुई है? जनता किसी भी, यानी आप जैसे कोई भी लोकल बंदा भी हो, चाहे उच्च समाज से हो, चाहे नीची समाज से हो, चाहे कोई भी हो, चाहे औरतें भी हो, कोई भी हो, उनके यहाँ जो भी दरबार में जाता है उनकी आस हमेशा पूरी की जाती है, काम तुरंत प्रभाव से किया जाता है। झाड़ा साहब ने भी काम किया है। झाड़ा साहब भी एक अच्छे नेता हैं जिन्होंने चित्तौड़ में अच्छा काम किया है। आज रोडे वगैरह हर चीज़, हॉस्पिटल, अच्छा काम किया है। लेकिन एक संघर्ष ही है, त्रिकोणीय श्रृंखला होने से प्रभाव तो पड़ रही है। बाकी आक्या साहब ने भी अच्छा काम किया, 2 बार विधायक बने और हर जनता की पुकार को उन्होंने सुनी। लेकिन झाड़ा साहब भी अच्छे नेता हैं, अपन यानी उनको कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने यानी बहुत बढ़िया विकास, उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं, सड़कें, मेडिकल कॉलेज, हर तरह का उन्होंने काम अच्छा किया है। जी जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, किस हिसाब से वोट करना चाहिए? क्या बस जनता को अपने हिसाब से ही वोट करना है। वो तो 25 तारीख को वोट करना ही है। सबसे फर्स्ट तो ये त्यौहार है, इस त्यौहार को अच्छा मनाना चाहिए, और 25 तारीख को अपना नेता किसको चुनना है वो तब जनता के हाथ में है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम आपका? गणपत सिंह। क्या कहना चाहेंगे, इस चित्तौड़गढ़ की विधानसभा में क्या हलचल चल रही है, क्या उतार चढ़ाव? विधानसभा में बहुत बढ़िया सब्जी साहब त्रिकोणीय मुकाबला है ना सर। और मैं 8 नंबर वार्ड में रहता हूँ, कालिका नगर पुष्पा विहार में। अच्छा अच्छा। नगर पालिका क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। बाकी सिटी में, हमारे कालिका नगर में और पुष्पा विहार में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। पानी की बड़ी समस्या है, रोड की बड़ी समस्या है, अदर कई समस्या है। जी जी जी। मंत्री साहब से भी कितने दीपे मिले, मंत्री साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिए, जाड़व साहब ने हमने कुछ विकास कराया है जी। लेकिन हमारे इस टाइम का कालिका नगर में बहुत हालत खराब है। तो आप क्या चाहते हैं कि परिषद ने यहाँ पे विकास कार्य नहीं कराया? हमारे इधर विकास नहीं कराया, बाकी नगर पालिका क्षेत्र में, बाकी सिटी में सारी जगह बढ़िया कराया। तो आपका क्या रुझान बनता है कि भाई जो इस चुनाव में, भाई चुनाव में तो त्रिकोणीय है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप आम जनता से? मैं आम जनता से यही कहना चाहूँ, जीता उम्मीदवार को देवो वोट। जी जी जी, ठीक है ना सर? नमस्कार। ठीक, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आप भी खड़े नजर आ रहे हैं। शुभ नाम आपका सर? ललित उपाध्याय। ललित जी, क्या करते हैं आप? रेस्टोरेंट है। अच्छा, रेस्टोरेंट है। क्या कहना चाहेंगे, चित्तौड़ के क्या माहौल चल रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? आप रेस्टोरेंट पे तरह तरह के लोग आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कुल मिला के त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। हाँ। और इसमें वो भी बीजेपी से अलग हुए तो बीजेपी को तो नुकसान है ही है। हाँ। मगर जनता यहाँ स्थानीय का मुद्दा देख के वोट देगी। दोनों स्थानीय उम्मीदवार है, निर्दलीय और ये बाहरी प्रत्याशियों को चित्तौड़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और उनका शासन देखा हुआ है पहले 2 बार, जी। तो वो सब जानते हैं कि कितनी बार चित्तौड़ आए, क्या हुआ जो। जी जी जी।
और जाड़ा साहब कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है कि वो भी इस बार थोड़ी अच्छी काफी मेहनत कर रही है क्योंकि जाड़ा दो साहब बार के चुनाव में 2 बार के कार्यकाल से इस बार भले वो हार गए, मगर इस बार का उनके प्रति जो लोगों में ज्यादा रुझान है। कहीं कहीं ये देखने में भी आया है कि बहुत से लोग जो कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे उनको नहीं मिला, तो हो सकता है कि भीतराघात भी नजर आए। भीतरघात तो हर पार्टी में होती है, वो तो उसको आप दरकिनार नहीं कर, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर कांग्रेस के पास जाड़ा साहब के अलावा जिताऊ चेहरा नहीं है अभी जो जनता में फेमस है। वो हर बच्चा जानता हो उनको, जैसे चंद्रमान सिंह जी को भी सब बच्चे जानते हैं। तो ये दोनों ही की फाइट लगती है हमारे को तो अब भी। चंद्रभान जी को टिकट नहीं मिला और निर्दलीय खड़े हो गए, तो क्या इससे बीजेपी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी को कोई नुकसान होगा ना, वो तो ये जिताऊ सीट थी चंद्रभान जी की। बिल्कुल, तो अब कंपटीशन में आ गई। अब तो कंपटीशन केवल निर्दलीय और इनमें में है, बाकी कांग्रेस जो पार्टी के जो फिक्स वोट है वो तो जाते हैं। जी जी। बाकी जो टक्कर है जो जाड़ा साहब और इन्हीं में, क्योंकि चित्तौड़ की जनता स्थानीयवाद को ही देख के वोट देगी। जी जी जी। तो ये तो 25 तारीख को पता चलेगा कि जनता का रुख किस ओर है। और नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजय आचार्य है। संजय जी, क्या हालचाल है चित्तौड़गढ़ के? बहुत अच्छे हाल हैं और काफ़ी यहाँ पर अभी जो एक त्योहार मनाया जा रहा है, बिल्कुल 17 तारीख को एक बहुत बड़ा महापर्व है। सबसे पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा इस महापर्व में बढ़ चढ़ के से भाग लें। हाँ, 25 तारीख का, मैं 17 तारीख एमपी का बोल रहा था, तो 25 तारीख को महापर्व है, उसमें सभी अपना जा करके मतदान, जिसको भी वोट देना है वोट दे, लेकिन वोट जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक वोट ही बहुत कीमती है। जी जी। उस कीमत को आप जब पहचानेंगे जब आप अपना अधिकार उस का बटन दबाएंगे। क्या रुझान लग रहा है आपको चित्तौड़गढ़ में? किस तरह का माहौल देखा रहे हैं आप अभी तक? माहौल तो मैं ये चाहता हूँ कि विकास को वोट दिया जाए जी। विकास हम किसी छोटी सी चीज में बांध के रखा नहीं जा सकता। ये बात भी उसको सही। विकास आपको दिखता है, जो दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि विकास को वोट मिले। लेकिन जैसे हमारे विकास में ट्रेनें हम देख रहे हैं कि ट्रेनों में काफी अच्छा कुछ हो गया है। जी। दूसरी चीजों में हो गया है, सभी के जो पेंशन है अगर वो सब उनके खातों में जारी। मैं किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जी, जी। जो हम सबको यहाँ पर दिख रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि डबल इंजन की जो सरकार होती है वो हमेशा मजबूत रही है। ठीक है। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब आप जान रहे हैं, केंद्र और राज्य में दोनों एक ही सरकारें हों। जी। नहीं तो क्या होता है कि इनके आपसी मतभेद में पूरा राज्य को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जनता अभी तक नहीं समझ पा रही है कि पार्टी को वोट दें, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जहाँ से बागी कह सकते हैं जिनको हम, वो अब नाराज हो गए तो अपने मतलब दल को छोड़ के अपने लेवल पे खड़े हुए हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्हीं के लिए मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो आज वो जो पार्टी को गलियां निकाल रहे हैं, कुछ दिन पहले वो पार्टी के साथ लगे हुए थे। तो या तो वो पार्टी के साथ नहीं है या अपने निजी जीवन से लड़ रहे हैं वो। तो ये कोई निजी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मेरे को टिकट नहीं दिया मैं उससे लड़ लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। और तो पहले आप ये पहले क्यों नहीं किया? आपने पहले क्यों सिंबल पे आप लड़े? जी। क्यों नहीं लड़े पहले बिना सिंबल? अगर आप में इतना अच्छा था तो आप क्यों नहीं, अपनी स्थिति थी पहले उसको मजबूत क्यों नहीं किया आपने? और अभी इन दिनों ये भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस वाला बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, दल पे लोगों के साथ में, बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे क्या आम जन पे प्रभाव पड़ता है कि भाई विश्वास उठता है? क्या कहना चाहिए? कुछ चीजें हैं कि अब जहाँ जो आदमी पार्टी बदल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, मैं तो कह रहा हूँ वो स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। पहले पार्टी सिंबल के लिए आप पार्टियों को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस का मान लीजिए, आज जाड़ाव साहब यहाँ काम कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं, जाड़ाव साहब को टिकट नहीं मिला इतने वर्षों से, तो क्या वो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे? उनका भी कोई मोराल होना चाहिए ना भाई। सही बात। तो ये खड़े हो गए निर्दलीय, तो ये नहीं होना चाहिए। पार्टी है, पार्टी के साथ काम कीजिए। आपको टिकट नहीं मिला, हर कार्यकर्ता ऐसा बोलने लग जाए मेरे को टिकट मिला मैं खड़ा हूँ। और तो आप बने किससे हो? पहले ये देखिए ना, किससे बने हो? जी। तो जनता ही तय करेगी कि 25 तारीख को किसको वोट देना है। क्या कहना, क्या अपील करना चाहेगी? अपील तो मैं ये करूँगा, सबसे पहले मताधिकार का सबसे बड़ा प्रयोग करें। जी। जो आप जिसको भी जिताना चाहें, चाहे स्वेच्छा है, जो अपना आदमी सोचता है कि मेरे को ये करना है, तो सबसे पहले तो वोट दें। उसके बाद रिजल्ट आ गया आएगा, वो देखा जाएगा, सबको स्वीकार होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये चर्चा हुई सामूहिक रूप से चंदेरिया क्षेत्र में, और देखते हैं क्या रुझान होता है पब्लिक का, वो तो 25 तारीख को तय होगा। नमस्कार।